गंगा तरंगरमणीजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीएससी, आरपीएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ 2023 दिसंबर के लिए प्रोफेसर बैच के साथ जुड़ते हैं और उसी प्रोफेसर बैच में आप मेरे साथ व्याकरण वाली जो यूनिट है, यूनिट 5 और यूनिट 6, उसमें आप लोग जुड़ते हैं। तो आज हम लोग उसी श्रृंखला में आज की जो चौथी क्लास है, जो है जिसका शीर्षक रहेगा अन्य व्याकरण आचार्य, अन्य व्याकरणाचार्यों को हम आज देखेंगे। हम लोगों ने जो 12 आचार्य थे, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, उसके बाद भर्तृहरि, वामन, जयादित्य, कैयट, भट्टोई, दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, हेमचंद्र, शाकटायन, सारस्वत व्याकरण, इन सबको हमने देख लिया था। आज हम क्या देखेंगे कि आरपीएससी, यूपीएससी और यूजीसी नेट जेआरएफ में कभी कभी अन्य व्याकरण और एक एक प्रश्न का बहुत महत्व होता है परीक्षा में। तो अन्य व्याकरणों से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, उनके विषय में पूछ लिया जाता है और उनकी कृतियां पूछ ली जाती हैं। लेकिन जिनके विषय में पूछा जाता है वो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं 12 व्याकरण, लेकिन जिनकी कृतियों के बारे में अक्सर देखा जाता है कि पूछ लिया जाता है, उनको आज हम लोग देखेंगे जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। जिन लोगों को भी यूजीसी नेट, जेआरएफ 25 कोड या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी संस्कृत स्पेस की जो 5 भागों में बुक प्रकाशित हुई है, उसको आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी मंगा सकते हैं। 8009929975 पर कॉल करके कहीं भी। ठीक है, चलते हैं आज। और यही तीसरी जो पार्ट है व्याकरण वाला, उसका ये प्रथम पृष्ठ है। तो आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक क्लास में हम लोग इससे संबंधित जो व्याकरण आचार्यों से संबंधित, व्याकरणाचार्यों से संबंधित जो प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। उसके बाद हम पाणिनि शिक्षा पर प्रारंभ कर देंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आपकी प्राचीन परंपरा थी, और प्राचीन परंपरा में जो प्रक्रिया ग्रंथ थे वहां से देखिए। तो प्रक्रिया कौमुदी ये पूछ लिया जाता है अक्सर, प्रक्रिया कौमुदी, और इसी प्रक्रिया कौमुदी इत्यादि और जिसकी जो टीका है प्रकाश टीका, इसी का खंडन भट्टोई दीक्षित अपनी प्रौढ़ मनोरमा में करते हैं। तो प्रक्रिया कौमुदी जो है वो किसकी है? रामचंद्र की। ये पूछा जा सकता है कि प्रक्रिया कौमुदी के लेखक कौन है? तो प्रक्रिया कौमुदी के लेखक हैं आपके रामचंद्र, और इसी प्रक्रिया कौमुदी पर एक टीका प्राप्त होती है प्रकाश टीका, और दूसरी टीका प्राप्त होती है प्रसाद टीका। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रक्रिया कौमुदी पर ही दोनों टीकाएं हैं, चाहे प्रकाश टीका हो चाहे प्रसाद टीका हो। प्रकाश टीका के जो लेखक हैं वो हैं शेष कृष्ण, जो भट्टोई दीक्षित के गुरु थे, और प्रसाद टीका के जो रचयिता हैं वो हैं विठलाचार्य, जो रामचंद्र के प्रपौत्र थे। ध्यान रखना, कातंत्र व्याकरण के जो रचयिता हैं, कातंत्र व्याकरण का मतलब ये नहीं है कि कातंत्र ने ही लिखी है, तो कातंत्र व्याकरण के जो रचयिता हैं वो है सर्ववर्मा, जिनको कौमार भी कहा जाता है, सर्ववर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्ववर्मा। रूपावतार कई बार पूछा गया, धर्मकीर्ति का है, बौद्ध थे। रूपावतार धर्मकीर्ति का है। अष्टाध्यायी भाष्यवृत्ति ये भी परीक्षा में पूछा गया है, जेएनयू की परीक्षा में, जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है अष्टाध्यायी भाष्यवृत्ति। तो दयानंद सरस्वती जी का है अष्टाध्यायी भाष्यवृत्ति। प्रक्रिया सर्वस्व नारायण भट्ट का है, और प्राकृत प्रकाश वर रुचि का है। लेकिन ध्यान रखना, ये वर रुचि जो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि की समष्टि में जो वर रुचि हो उनसे भिन्न है। प्राकृत, निरुक्त, समुच्चय इत्यादि इनके ग्रंथ हैं। लिंगानुशासनम की बात करें तो रामचंद्र का है। पदमंजरी बहुत फेमस है, ये आपको पता है, काशिका पर लिखी गई, हरदत्त की है पदमंजरी। शिव शब्दानुशासनम जो है वो शिव स्वामी का है। व्याकरण सिद्धांत सुधानिधि, व्याकरण सिद्धांत सुधानिधि विश्वेश्वर सूरी का है। ध्यान रखना, व्याकरण सिद्धांत सुधानिधि अष्टाध्यायी के ऊपर लिखा गया है, विश्वेश्वर सूरी का है। रूपमाला जो है, ध्यान रखना, धर्मकीर्ति का है। मुग्धबोध व्याकरण वोपदेव का है। जो मुग्धबोध व्याकरण है वो किसका है? वोपदेव का है। दुर्घट वृत्ति मैत्रेय रचित का है। दुर्घट वृत्ति किसका है? मैत्रेय रचित का भी है, शरण देव का भी है। ठीक है, मैत्रेय रचित का भी है और शरण देव का भी है, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? क्षीर तरंगिणी क्षीर स्वामी की है। क्षीर तरंगिणी जो है वो क्षीर स्वामी की है। तो आपने 16 जाना। ठीक है, ऐसे हम प्रयास करेंगे कि 50 कृतियां तो कम से कम जाने।
50 व्याकरण आचार्यों के बारे में तो हम लोग जाने। तो क्षीर तरंगिणी बहुत बार पूछी जाती है, और क्षीर तरंगिणी किससे संबंधित है अगर ये पूछ लिया जाए तो धातु पाठ से संबंधित है। किससे संबंधित है? धातु पाठ से संबंधित है क्षीर तरंगिणी। चलते हैं आगे। अब देखिए समझ में आया कि नहीं? ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, 10-12 मिनट की होगी। धातु प्रदीप, ये भी धातु प्रदीप, जैसे क्षीर तरंगिणी हुई क्षीर स्वामी की, धातु प्रदीप हो गई, धातु परायण हो गई, ये पूछी जाती है। तो धातु प्रदीप किसकी है? माधवाचार्य की। उसके बाद ये जो 4 कृतियां हैं, अगर वरदराज आचार्य नहीं होते तो कोई व्याकरण सिद्धांत कौमुदी इतने क्लिष्ट ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास नहीं करता। ठीक है, तो जो लघु सिद्धांत कौमुदी जो व्याकरण दर्शन या व्याकरण प्रक्रिया का व्याकरण में प्रवेश का मार्ग माना जाता है, वो किसने ला करके दिया? वो मार्गदर्शक कौन थे? वरदराजाचार्य। ठीक है, तो ये भट्टोई दीक्षित के शिष्य थे। इसमें गीर्वाण पदमंजरी, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, इनकी कृतियां हैं, ये पूछा जा सकता है। लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये किस आचार्य की कृति हैं सबको पता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए गीर्वाण पदमंजरी किसकी है तो ये किसी को नहीं पता है, ध्यान रखना। गीर्वाण पदमंजरी किसकी है? वरदराजाचार्य की है। ठीक है, अब देखिए गणरत्न महोदधि वर्धमान के हैं। इसके लेखक कौन है? वर्धमान जैनी थे। गणरत्न महोदधि। शब्द शक्ति प्रकाशिका, जगदीश तर्कालंकार। शब्द शक्ति प्रकाशिका किसकी कृति है? तो जगदीश तर्कालंकार। चांद्र व्याकरण तो आप लोग जानते ही हो, चांद्र गोमी की है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो है धातु प्रदीप, गीर्वाण पदमंजरी, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, गणरत्न महोदधि और शब्द शक्ति प्रकाशिका, जगदीश तर्कालंकार, ध्यान रखिएगा। उसके बाद संक्षिप्त सार, ये भी व्याकरण का ग्रंथ है, क्रमधीश्वर का है। मनोरमा कुचमर्दनम। अब देखिए इनको जगन्नाथ के द्वारा, जगन्नाथ और जो आपके भट्टोई दीक्षित थे ये गुरु भाई थे। जगन्नाथ और भट्टोई दीक्षित क्या थे? गुरु भाई थे। तो अब इनको गुरुद्रोही कह दिया, क्योंकि इनकी जो गुरु थे शेष कृष्ण, उनके ही सिद्धांतों का खंडन उन्होंने प्रौढ़ मनोरमा में किया। और कुछ आक्षेप ऐसे भी लगा देते हैं कि इन्होंने जब मंगलाचरण किया कि ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म स्मारम स्मारम गुरोह गिरा, तो गुरोह गिरा, और वहां पर गुरु में एक वचन कह दिया। लेकिन गुरावात्मन उच्च ईश्वरे एक वचनम न प्रिंजिता, ये स्थिति है कि गुरु के लिए एक वचन नहीं कहना चाहिए, इन्होंने एक वचन का प्रयोग कर दिया, जिससे जगन्नाथ ने कहा कि इनकी गुरु के प्रति हेय दृष्टि है, इनकी गुरु की प्रति क्या है? ठीक दृष्टि नहीं है। जिस वजह से इनको जगन्नाथ ने क्या कह दिया? गुरुद्रोही कह दिया। और पढ़े लिखे तो ये भी थे, तो इन भाई पढ़े लिखे तो थे ही, तो इन्होंने ही प्रौढ़ मनोरमा का क्या कर दिया? खंडन कर दिया। तो लिख दिया मनोरमा कुचमर्दनम। क्या लिख दिया? मनोरमा कुचमर्दनम। उसके बाद कौंड भट्ट है। कौंड भट्ट मैंने आपको बताया था, रंगोट जी भट्ट है, इनके भतीजे थे भट्टोई दीक्षित के। इन्होंने वैयाकरण भूषण सार लिखा। भट्टी काव्य है, रावण वध। इसमें देखो इसके अंतिम में जाएंगे तो व्याकरण से संबंधित सिद्धांत प्रक्रिया सब इसमें बताई गई है। तो ये भट्टी इसके लेखक हैं। सरस्वती कंठावरण, ये भी भोज की कृति है। इसमें भी वही 8 अध्याय हैं, एक एक अध्याय को 4 पादों में बांटा गया है। सरस्वती कंठावरण भोज की है। रावणार्जुनियम भट्ट भौम की है, चाहे भट्ट भौम कहिए चाहे भौमक कहिए। ठीक है। लक्षणादर्श जो है महापंडित दिवाकर की है, और पाणिनीय दीपिका नीलकंठ वाजपेयी की है, जो अष्टाध्यायी पर प्राप्त होती है। समझ में आ गया? तो यहाँ से ध्यान रखने वाली चीज जो है, मनोरमा कुचमर्दनम आपको ध्यान रखना है, वैयाकरण भूषण सार आपको ध्यान रखना है, भट्टी काव्य आपको ध्यान रखना है, सरस्वती कंठाभरण आपको ध्यान रखना है, रावणार्जुनियम ध्यान रखना है, और पाणिनीय दीपिका ध्यान रखनी है। ये महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आगे देखिए, शब्द शक्ति प्रकाशिका, जगदीश भट्टाचार्य, जगदीश तर्कालंकार दोनों की है शब्द शक्ति प्रकाशिका। अष्टाध्यायी प्रदीप नारायण सुधी की है, अष्टाध्यायी प्रदीप, ये भी ध्यान रखना है। और मित वृत्त्यर्थ संग्रह, ये उदयन की है। मित वृत्त्यर्थ संग्रह उदयन की है। प्रौढ़ मनोरमा खंडन चक्रपाणि दत्त का भी है। तो प्रौढ़ मनोरमा कुचमर्दनम भी जगन्नाथ का है। प्रौढ़ मनोरमा खंडन जो है वो किसका है? चक्रपाणि की है। प्रक्रिया प्रदीप चक्रपाणि दत्त की है। प्रक्रिया सर्वस्व नारायण भट्ट की भी प्राप्त होती है। धातु काव्य नारायण भट्ट, क्रियाक्रम नारायण भट्ट, ये ध्यान रखना, ये सब इन्हीं की कृतियां हैं। अब कातंत्र पंजिका त्रिलोचन दास, और त्रिलोचन दास की एक और कृति प्राप्त होती है जिसका नाम है धातु परायणम। ठीक है, धातु परायणम, त्रिलोचन दास की ही एक और कृति प्राप्त होती है आपको, धातु परायण। हेमचंद्र की भी है धातु जिसको धातु विवरण कहा जाता है, हेमचंद्र की जो कृति है उसको ही धातु परायण कह दिया गया है, ध्यान रखना। तो त्रिलोचन दास की है धातु परायणम।
का तंत्र विस्तृत वर्धमान की है, का तंत्र विभ्रम जिन प्रभ सूरी का है, विश्रांत विद्याधर वामन का है। अब विश्रांत विद्याधर जो वामन का है, ये जो वामन थे ये आपके रीति संप्रदाय वाले वामन से और वामन जयादित्य जो काशिका के लेखक वामन थे उनसे भिन्न है विश्रांत विद्याधर। रूप सिद्धि जो है दयाल मुनि की है। पंचग्रंथी बुद्धि सागर सूर्य के पूछ लिया जाता है, पंचग्रंथी किसकी है तो बुद्धि सागर सूर्य की है। दीपक व्याकरण जो है भद्रेश्वर सूर्य का है और मुग्ध बुद्ध व्याकरण वोपदेव का है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपने जो अन्य परीक्षाओं में अन्य व्याकरणाचार्यों से जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं लगे उनसे भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो यहाँ से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और बाकी जो हम लोगों ने 12 कवि पढ़े हैं उन 12 कवि से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में आ जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है आप कर लेंगे, चाहे उनकी कृतियों से आ जाए, चाहे उनकी टीकाओं से आ जाए, चाहे उनके विषय में आ जाए, चाहे उनके जीवन वृत्त से आ जाए, चाहे व्यक्तित्व से आ जाए, चाहे कृतित्व से आ जाए। जिन लोगों ने भी पहली दूसरी तीसरी क्लास नहीं देखी है वो प्लीज जाकर के क्लास देखें और उन क्लास में उनको तो पढ़े ही, उनकी कृतियों पर जो कार्य हुआ है, जो टीका ग्रंथ लिखे गए हैं उन पर भी दृष्टिपात करें, ठीक है। उसके बाद उन 12 कवियों से संबंधित जितनी भी रचनाएं हुई हैं, चाहे उनकी खुद की कृतियां हों, चाहे उनकी कृतियों पर लिखे गए जो टीका ग्रंथ, व्याख्या ग्रंथ, वृत्ति ग्रंथ हों, उन सबको देख लीजिएगा। और उसके बाद जो 48-50 ये आपके जो हैं, अगर इन ग्रंथों को भी देख लोगे तो व्याकरण से संबंधित कोई भी आचार्य पूछ लिया जाए या उन पर कोई उनकी जो कृतियां पूछ ली जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। उद्देश्य था 8-9 मिनट की ये क्लास हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा अभी तक जो प्रश्न आए हैं आज ही आपको वो क्लास प्राप्त हो जाएगी। आज आप लोग ये 8-10 मिनट की क्लास देखेंगे। उसके बाद जो हमने अभी तक कभी पढ़े हैं उनका हम सार देखेंगे कि उनको पढ़ने का हमें फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ समय बाद आप लोगों के बीच क्लास आ जाएगी जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अभी तक परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं इस टॉपिक से, मतलब व्याकरण आचार्यों से, और संभावित जो प्रश्न हो सकते हैं उन पर 10-15 प्रश्नों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, जिससे हम कल से पाणिनि शिक्षा को प्रारंभ कर सके, ठीक है। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।